नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि किस तरह से एक लालची किसान ने अपनी गलतियों से सीखा। वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक जुड़े रहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु के पास काफी जमीन थी और वह मेहनती भी था, लेकिन उसकी एक आदत ने उसे गांव के लोगों के बीच बदनाम कर दिया था। उसका लालच। वह हमेशा दूसरों की जमीन, फसल और धन पर नजर रखता था। रघु हर सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता, लेकिन उसकी असली नजर अपने पड़ोसी मोहन की जमीन पर थी। मोहन की जमीन बहुत उपजाऊ थी और हर मौसम में वहां की फसल बेहतरीन होती थी। रघु अक्सर सोचता, अगर ये जमीन मेरी होती तो मैं बहुत अमीर हो जाता। एक दिन रघु ने मोहन से बात की। उसने कहा, मोहन, तुम तो बूढ़े हो चले हो, ये जमीन संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों ना तुम इसे मुझे बेच दो। मोहन मुस्कुराया और कहा, रघु, ये जमीन मेरे पूर्वजों की धरोहर है, इसे बेचने का सवाल ही नहीं उठता। रघु को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने सोचा, इस जमीन को पाने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। रघु ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने गांव के साहूकार से मोटा कर्ज लिया और सोचा कि वो मोहन की जमीन खरीदने के लिए दबाव बनाएगा। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मोहन की जमीन की उपज अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ ही समय में लोगों ने मोहन से जमीन खरीदने में रुचि दिखानी बंद कर दी। मोहन को यह बात समझ में आई कि यह सब रघु की चाल है। उसने रघु से कहा, तुम्हारा लालच तुम्हें एक दिन बर्बाद करेगा। रघु ने हंसकर जवाब दिया, देखते हैं बर्बाद कौन होता है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसने घोषणा की कि वह जमीन खरीदने के लिए गांव में आया है। वह हर जमीन का अच्छा दाम देने को तैयार था। यह सुनकर रघु उत्साहित हो गया। उसने अपनी कम उपजाऊ जमीन को बेचने का सोचा और सोचा कि इससे वह मोहन की जमीन खरीद सकेगा। अजनबी ने रघु की जमीन का मुआयना किया और उसे मोटी रकम देने का वादा किया। रघु ने तुरंत सौदा पक्का कर दिया। अब उसके पास मोहन की जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था। रघु ने अपनी जमीन बेचने के बाद मोहन से फिर से बातचीत शुरू की। उसने कहा, अब मैं तुम्हें इतना अच्छा दाम दूंगा कि तुम्हारे लिए मना करना नामुमकिन होगा। मोहन ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। वह जानता था कि रघु की चालें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इस बार मोहन ने सोचा कि वह रघु को उसकी लालच का परिणाम दिखाएगा। मोहन ने कहा, ठीक है रघु, अगर तुम मेरी जमीन खरीदना चाहते हो तो मैं इसे तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि जो कीमत मैं मांगूंगा वह तुम्हें पूरी देनी होगी। रघु ने तुरंत हामी भर दी और कहा, तुम जो कहोगे वो कीमत मैं दूंगा। मोहन ने बहुत ऊंची कीमत बताई। रघु ने बिना सोचे समझे इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह हर हाल में मोहन की जमीन चाहता था। उसने साहूकार से और कर्ज लिया और मोहन की जमीन खरीद ली। रघु अब खुद को सबसे बड़ा किसान समझने लगा, लेकिन जब उसने जमीन पर काम शुरू किया तो उसे पता चला कि मोहन ने जमीन बेचने से पहले उसकी उपजाऊ मिट्टी को खराब कर दिया था। जमीन अब बंजर हो चुकी थी। रघु के सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसने सोचा, मैंने अपनी सारी जमीन और पैसा इस जमीन के लिए लगा दिया और अब ये किसी काम की नहीं रही। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग रघु की मूर्खता और लालच पर हंसने लगे। उसी समय वह अजनबी फिर से गांव में आया। उसने गांव वालों को बताया कि उसने जो जमीन खरीदी थी वह असल में बहुत उपजाऊ और कीमती थी। रघु को यह सुनकर और धक्का लगा, क्योंकि उसने अपनी अच्छी जमीन खो दी थी। अब उसके पास न अपनी जमीन थी, न पैसा और न ही मोहन की जमीन से कोई फायदा। अजनबी ने रघु से कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम्हें जो मिला वह तुम्हारी सोच का नतीजा है। रघु सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब रघु को साहूकार का कर्ज चुकाना था। वह दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन कोई जमीन न होने के कारण उसे मजदूरी करनी पड़ी। गांव वाले उसे देखकर कहते, लालच का अंजाम ऐसा ही होता है। रघु ने अपनी बची खुची चीजें बेच दी और साहूकार का थोड़ा कर्ज चुकाया, लेकिन बाकी रकम देने के लिए उसे और मेहनत करनी पड़ी। वह अब अपने ही खेतों में मजदूर बन चुका था, जो कभी उसके खुद के थे।
गांव के लोग उसकी हालत देखकर अफसोस जताते, लेकिन रघु की लालची प्रवृत्ति के कारण कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। एक दिन रघु की हालत देखकर मोहन उसके पास आया। उसने कहा, रघु, तुम्हें अब भी समझना चाहिए कि मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को सफल बनाती है। अगर तुम लालच छोड़कर अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करो तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। रघु ने मोहन की बात ध्यान से सुनी और पहली बार उसने खुद से वादा किया कि वह अब लालच नहीं करेगा। रघु ने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी। कुछ ने दया करके उसे थोड़ी जमीन पर खेती करने की अनुमति दी। उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसने थोड़ा थोड़ा करके अपना कर्ज भी चुकाना शुरू किया। रघु के इस बदलाव को देखकर गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। जो लोग पहले उसकी गलतियों पर हंसते थे, अब वे उसकी मेहनत को देखकर उसकी मदद करने लगे। रघु ने अपनी मेहनत से सीख लिया कि लालच और शॉर्टकट की जगह मेहनत और धैर्य से ही जीवन को सुधारा जा सकता है। एक दिन वही अजनबी फिर से गांव आया। उसने देखा कि रघु अब खुशहाल और मेहनती बन चुका है। उसने रघु से कहा, तुमने अपनी गलतियों से सबक लिया, यही असली सफलता है। रघु ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सीखा है कि लालच इंसान को तबाह कर देता है और मेहनत ही उसे सही रास्ते पर वापस ला सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि अगली बार आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।